नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक बंद घर में मां और बेटी का शव बरामद हुआ है जो ताले में बंद था। घर के अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोलकर देखा तो सब हैरान रह गए। घर के अंदर मां और बेटी का शव कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ और पति मौके से फरार था। पत्नी और बेटी की हत्या, पति फरार हो गया है और घर से बाहर ताला लगा दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात में लगभग 12 बजे के आसपास PRV 4084 की सूचना मिली कि ग्राम खटन चौकी डिवीजन जगदीशपुरा बंद कमरे में कुछ शव है, उसकी स्मेल आ रही है। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पे उप निरीक्षक योगेश कुमार थाना प्रभारी और DCP मयंक तत्काल पहुँचे और वीडियोग्राफी कराते हुए उसके दरवाजे को खोला गया। उसमें एक बच्ची नया उम्र 9 वर्ष, एक महिला शर्मिना उनकी लगभग 40 वर्ष, दोनों का शव मिला। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट SOG सर्विलांस को बुलाया गया। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। इस पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और कोई दोषी पाया जाता है। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने मंगलवार को विकासखंड बहजोई के गांव का दौरा किया और खुद खेत में जाकर गेहूं की फसल की कटाई की। ये दौरा क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया के तहत किया गया ताकि शासन को भेजी जाने वाली फसल उत्पादक के आंकड़े सटीक और वास्तविक हो। बता दें कि डीएम ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को निकलवा कर वैज्ञानिक मानकों के आधार पर उसकी पैदावार का मूल्यांकन किया। अधिकारियों की मौजूदगी में खेतों से सैंपल लेकर उसकी क्रॉप कटिंग कराई गई ताकि जिले में इस बार गेहूं की औसत उत्पादकता की सटीक रिपोर्ट तैयार की जा सके। ये जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अलीगढ़ में एक महिला ने मां बेटी के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब खुद ही बेटी के हाथ पीले होने वाले हो। लेकिन शादी से महज 7 दिन पहले उसकी मां खुद के दामाद के साथ फरार हो गई। इस कृत्य के बाद बेटी ने अपनी मां को सौतन बताया। इसके साथ ही महिला के इस कृत्य ने पूरे समाज के साथ अपनी ही बेटी के रिश्तों में जहर घोलते हुए समाज के सामने शर्मिंदा कर दिया। जिस मां ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, अब उस मां के खिलाफ ही वो बेटी पुलिस से कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गाँव का है। गाजियाबाद शिव शक्ति धाम डासना में आयोजित होने वाले शिव शक्ति महोत्सव के अंतिम दिन 6 मई 2025 को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज इस्लाम के सत्य को समझने और उसे संपूर्ण विश्व के सामने लाने का एक और गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया है कि वो भारत में इस्लाम के सर्वोच्च धर्मगुरुओं को शिव शक्ति धाम डासना में आमंत्रित करेंगे और शीर्ष एक्स मुस्लिम बुद्धिजीवों सहित तुफैल चतुर्वेदी, नीरज अन्य जैसे इस्लाम के जानकारों को साथ लेकर उनसे मोहम्मद, कुरान और इस्लाम को लेकर गंभीर शास्त्र करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम डासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी।
आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं 15 से 20 मौलाना तक केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई 2026 आप सभी लोग साथ दीजिए और हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। हर हर महादेव। सड़क दुर्घटना के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग नाबालिग के हाथों में ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बता दें, टेम्पो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों, यातायात उपायुक्त को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देशों के पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए यह विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया है कि 1 तारीख से इस अभियान की शुरुआत की गई थी और यह अभियान 30 अप्रैल तक लगातार चलेगा। सर, शासन की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कितने ई रिक्शाओं पे कार्रवाई की गई है, कितनों के चालान किए गए? देखिए, शासन द्वारा जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है जो भी ई रिक्शा अपंजीकृत है उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। और 1 अप्रैल से लगातार हमारे यहाँ ट्रैफिक जो पुलिस है विभिन्न ई रिक्शा को चालान भी की है और गाड़ी सीज भी की है। 1 अप्रैल से अब तक की कार्रवाई जो है टोटल 255 जो है ई रिक्शा जो है हमारे यहाँ जो अपंजीकृत थे उनका चालान किया गया है, तथा 83 ऐसे ई रिक्शा थे जिनका जो है जिनको सीज किया गया है। ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें जो भी कार्रवाई है उसको नियमित किया जा रहा है और लगातार इसमें संख्या बढ़ रही है। सर, देखा जाता है कि जो ई रिक्शा चालक होते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई आप करते हैं? नहीं, जो भी ई रिक्शा के पास लाइसेंस नहीं है या चालक नाबालिग है तो उसमें चालान भी कर रहे हैं, और जिनके पास वास्तव में कागज एक भी नहीं है तो उनकी सीज की कार्रवाई की जा रही है। महापौर सुनीता दयाल द्वारा शहर में सरकारी भूमि बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वो बड़े अतिक्रमण को स्वयं नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के खड़े होकर ध्वस्त करा रहे हैं और कोई शिकायत मिलती है तो स्वयं भी निरीक्षण करने जाती है। ऐसे ही महापौर को मीठापुर सिजवान नगर पर अवैध कब्जा करने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें महापौर ने मौके पर संपत्ति के सभी अधिकारी, जोनल प्रभारी की टीम और स्थानीय पार्षदों को मौके पर बुलाकर जमीनों का निरीक्षण किया और मौके पर नगर निगम की भूमि पर कब्जा पाया।
लोनी में 2 नंबर स्थित बिजली घर के पास चली राम कथा से पूर्व कलश यात्रा में हुए हंगामे के बाद लोनी विधायक दिल्ली जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही थी। वहीं भाजपा नेता व एसपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर लोनी विधायक को दिल्ली नहीं जाने को कहा। उन्होंने लोनी विधायक को बात करने के लिए भोपाल बुलाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि नंदकिशोर गुर्जर को उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी बड़ी दीदी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज़।